हम देखेंगे इस चैप्टर में कि क्या क्या चैलेंजेस एक पेट एनिमल को पालने से होता है। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, भले ही पिकल्ड हाथ लग रहे थे, बहुत ही पतले से सिकुड़े हुए हाथ लग रहे थे, लेकिन उसके फिंगर्स बड़े ही क्विक। हमने क्या देखा कि उनकी पसंद से पूरा वॉलपेपर से सजी हुई थी। ये वो तब तक करता रहा जब तक ग्रैंड मदर वहां पर नहीं आ गई और उन्होंने क्या किया, उसको खींचते हुए केटल से बाहर निकाल दिया हाफ बॉइल्ड। Hello my amazing students, welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. So class 9th, today we are going to cover an extremely fun chapter of your book, which is The Adventures of Toto. Now ये जो टर्म है ना एडवेंचर्स, इसको सुनकर अपने दिमाग में आप वो मार्वल मूवीज़ वाला एडवेंचर, किंग कॉन्ग वाला एडवेंचर या जग्गा जासूस और बाहुबली टाइप एडवेंचर मत इमेजिन करना। लेकिन यहाँ पर जो ये नाम दिया ना, हम श्योर आप इमेज से भी समझ गए होंगे दैट टोटो कौन है, एंड टोटो इज अ मंकी हियर। इसकी प्रेजेंस रस्किन बॉन्ड जो कि हमारे ऑथर हैं और उनके ग्रैंडफादर की लाइफ में कैसे ढेर सारा एडवेंचर लेकर आ जाती है, उस हाई लेवल का नहीं बट येस टू एन एक्सटेंट थ्रिलिंग ही हो जाती है उनकी लाइफ, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो कैसे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं, वी विल क्विकली गो थ्रू एन इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, जिससे आपको अपने आंसर्स या लॉन्ग आंसर्स जैसे हमारे पास आते हैं एग्जाम में, उनका इंट्रो लिखने में हेल्प हो जाएगी। या बीच में आपको लगता है कि आप ब्रेक अवे हो जाते हो अपने क्वेश्चन से, तो एक छोटा सा समराइजेशन आपको उससे मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग थीम पर बात करेंगे जो आपके ऐसे क्वेश्चंस को केटर करेगा जहाँ पर आपने देखा होगा कई बार एक सेंटेंस दे दिया जाता है, एक बहुत ही सोशल फ्रेज मेंशन होता है जिसको आपको एक्सप्लेन करने को आ जाता है, तो वहाँ से इजी हो जाता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे अलॉन्ग विद ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, एंड देन वी विल डू सम कैरेक्टर स्केचेस, है ना। हमारे इस चैप्टर में जो भी दो मेन कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स टोटो एंड द अदर पर्सन इज रस्किन बॉन्ड्स ग्रैंडफादर, राइट। तो इन दोनों के कैरेक्टर स्केच हम लोग करेंगे एंड वी विल ऑल्सो कंप्लीट सम क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो एक क्विक इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर का लेंगे। सो दिस इज अ ह्यूमरस एंड एडवेंचरस स्टोरी, है ना। ह्यूमरस का मतलब हो जाता है कि भाई फनी वे में आपको इस चैप्टर का प्रेजेंटेशन है। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही डिफिकल्ट या सीरियस सा चैप्टर है, लाइट हार्टेड ये चैप्टर आपको मिलेगा। इसमें एडवेंचर तो है, लेकिन एडवेंचर जो है वो किसका है, वो एक नॉटी मंकी का है, और उस मंकी का नाम है टोटो, राइट। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा ये चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, एग्जाम में भी आप इसको बहुत अच्छे से कर लोगे। नाउ द राइटर्स ग्रैंडफादर बॉट इट फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। नाउ राइटर यानी कि रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर हैं वो इस मंकी को एक टोंगा ड्राइवर से खरीद लेते हैं, ठीक है। हिंदी में हम इसको तांगा ड्राइवर बोलते हैं ना, तांगा चलाने वाले जो होते हैं, उनसे ये मंकी खरीद कर लाते हैं अपने घर में अच्छे से। उनके पास देखो बहुत ही पैशनेट होते हैं वो टुवर्ड्स एनिमल्स, एक तरह से कहा जाए तो एनिमल लवर थे रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर, और इसी उम्मीद से कि भाई क्योंकि उन्होंने बाकी एनिमल्स को भी बहुत अच्छे से पेट किया था, तो उन्हें लगा कि टोटो भी उनके लिए कोई, टोटो तो यहाँ है, नॉट देयर, टोटो भी उनके लिए कोई बहुत डिफिकल्ट एनिमल नहीं होगा, वो बहुत इजीली उसको भी पेट कर लेंगे। लेकिन टोटो उनको बिल्कुल यहाँ पर ऐसा समझ लो कि रिबेल कर देता है, वो इतनी इजीली पेट होने वाला एनिमल नहीं था। एंड बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आप देखेंगे कि रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर को ये रियलाइज हो जाता है कि भाई ये पेट उनके बस का नहीं है, और ये वापस जाकर उस टोंगा ड्राइवर को लॉस में ही सही बट सेल करके आ जाते हैं। सो द नरेटर मेक्स द स्टोरी फन एंड इंटरेस्टिंग रीड बाय शोइंग द प्रैंक्स प्लेड बाय टोटो। और क्यों ये थोड़ा सा फनी चैप्टर होता है, ह्यूमरस प्रेजेंटेशन, कई बार हमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कैसे ये चैप्टर ह्यूमर दिखाता है, तो उसमें हमारे को जिस तरह से टोटो के प्रैंक्स दिखाए गए हैं, ये सारे इंसिडेंट्स छोटे छोटे हमें इस चैप्टर के ह्यूमरस होने का प्रूफ देते हैं। उसके बाद अगर हम थीम पर बात करें तो ये चैप्टर देखो एविडेंटली आपको पता है, क्योंकि ये एक एनिमल और ह्यूमन के बीच का बॉन्ड दिखा रहा है। टोटो ऑफ कोर्स द मंकी एंड ग्रैंडफादर, किस तरह से उनके बीच में कंपेनियनशिप हमें देखने मिलती है कि डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस ग्रैंडफादर काफ़ी टाइम तक ट्राई करते हैं टोटो के साथ एक बहुत प्यारा सा बॉन्ड बनाने का। बट वी नो, देखो ज़रूरी नहीं है कि एनिमल्स
कि फ्रीडम अगर हम उनसे छीने तो वो, चाहे हम भले उनको कितना ही घर में फ्रीडम दे रहे हैं, बट एनीवे उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो तो उनका फ्रीडम फ्री एरिया ही है। वाइल्ड एनिमल्स अगर वो हैं तो वो जंगल में ही फ्री रहेंगे, आप उनको कितना ही लग्जरी प्रोवाइड कर दोगे बट वो अपनी फ्रीडम के आगे कुछ भी और नहीं चूज करेंगे। तो ये मैसेज भी हमें इस चैप्टर से मिलता है। देन द चैलेंजेस ऑफ कीपिंग अ पेट एनिमल, हम देखेंगे इस चैप्टर में कि क्या क्या चैलेंजेस एक पेट एनिमल को पालने से होता है। आई एम श्योर जितने भी बच्चों के पास घर में पेट है वो इस बात को अच्छे से समझते होंगे कि ऑल्दो उस पेट की प्रेजेंस से उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है, कंफर्ट, एक स्पेस उन्हें मिलता है, राइट, एक कंपेनियनशिप उन्हें मिलती है, लेकिन वो साथ में लेकर आती है ढेर सारे चैलेंजेस भी। एंड द थर्ड वन इज कमिटमेंट एंड केयर। अब कह देने से कि भाई मुझे पेट चाहिए, या आप आज सडनली ये चैप्टर पढ़ के बड़े इंस्पायर हो जाओ, प्लान कर लो कि नहीं नहीं हमें भी आज एक पैरट पालना है, या हमें भी आज एक डॉग पालना है, या फिर एक कैट पालना है, ऐसा कह देने से क्या सच में आप लोग एनिमल को पेट कर लोगे? इट्स नॉट दैट ईजी, है ना। फटाफट से सारे पेट लवर्स एंड एनिमल लवर्स बता दो कितना मुश्किल काम है ये, बिकॉज ऑल यू नीड इज योर कमिटमेंट एंड केयर। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ एक डॉग या कैट या कोई और एनिमल के मुंह के सामने लाके सब कुछ रख दिया है। जो आपसे और एक्सपेक्ट होगा वो होगा अटमोस्ट कमिटमेंट, अटमोस्ट केयर, और यही है द ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेट ओनरशिप। कि सिर्फ किसी पर आपको दया आ गई, आपने चोट लगने से बचा लिया तो आपने उसको अपना पेट बना लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारा कमिटमेंट, अपना लव एंड केयर देना पड़ता है टू दैट एनिमल, और ये हम इस चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब फटाफट से हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को समझते हैं। सो द चैप्टर बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर से ये चैप्टर शुरू होता है और क्या बताया जाता है कि ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। देखो क्या बोला है कि ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीद के लाते हैं। कितने रुपए में? 5 रुपीज में। अब ऑल्दो लग रहा होगा कि 5 रुपए ये भी कोई अमाउंट है, लेकिन उस टाइम पर ये बहुत बड़ा अमाउंट होता था, है ना। सो 5 रुपीज में वो टोटो को लेकर आए। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ। नाउ सी दिस इज अ फीडिंग ट्रफ, जहां पर आप देखोगे एनिमल्स के लिए पूरा एक स्पेस सेपरेट बनाया जाता है, जहां पर उनकी जो भी वाटर रिक्वायरमेंट या फूड रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी की जाती है। इस तरह से पूरा ये स्पेस है, यहीं पर पानी भर दिया जाता है, यहीं पर खाना दे दिया जाता है, तो आराम से वो उस पर फीड कर सकते हैं। तो टोंगा ड्राइवर से ग्रैंडफादर ने परचेज किया टोटो को कितने रुपए में? 5 रुपीज में। और टोंगा ड्राइवर जो है वो उस छोटे से रेड मंकी को, नाउ सी हमारे पास यहाँ पर टोटो का फिजिकल डिस्क्रिप्शन है विच इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डिस्क्राइब टोटो एज अ मंकी, राइट, तो आपको उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी याद रखना है। सो लिटिल रेड मंकी जो कैसे बंधा हुआ था, कहाँ पर बंधा हुआ था? फीडिंग ट्रफ पर बंधा हुआ था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, और वहां पर वो मंकी ना बड़ा ही आउट ऑफ प्लेस लग रहा था, एज एन ग्रैंडफादर को वो उस जगह के लिए फिट नहीं लग रहा था। वो बहुत ही कंफ्यूज्ड लग रहा था ग्रैंडफादर को, कि उन्होंने डिसाइड किया कि इस मंकी को वो अपने प्राइवेट जू का पार्ट बनाएंगे। नाउ सी ग्रैंडफादर के पास एक प्राइवेट जू था, ये कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेट करता है दैट ही वॉज एन एनिमल लवर। तो यहाँ से ग्रैंडफादर के कैरेक्टर स्केच के लिए भी आपको एलिमेंट्स मिल गए कि ग्रैंडफादर जो है वो एक एनिमल लवर है, और वो उस टोटो पर थोड़ा सा उनको दया आ जाती है और वो उसको खरीद कर ले आते हैं। नाउ टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। अब देखो टोटो को बोला है कि बड़ा ही प्यारा प्रिटी सा मंकी था। अब प्रिटी तुम लोग किसे बोलते हो? देखो तुम प्रिटी बोलोगे अपनी फेवरेट एक्टर को, अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को, गलती से अपने सिबलिंग्स को, या अपने ममा को, अपने फ्रेंड को, अपने बिलवड को, लेकिन यहाँ पर रस्किन बॉन्ड ने प्रिटी बोला है मंकी को। मंकी ऐसे प्रिटी हो सकती है? मतलब यू माइट हैव हर्ड दैट सॉन्ग प्रिटी वुमन, राइट। मंकी को प्रिटी बोलने का क्या मतलब है? तो यहाँ पर टोटो को प्रिटी क्यों बोला है? देखो यहाँ पर उसका फर्दर डिस्क्रिप्शन दिया है। His bright eyes sparkled with mischief। ऐसा नीली आंखों में डूबने वाला डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है कि उसकी जो ब्राइट आईज है, उसकी जो एकदम शाइनी आईज हैं, उसमें भर भर के हमें शैतानी दिखाई देती है। ठीक है, मिस्चीफ का मतलब होता है शैतानी, कि वो नोटोरियस बिहेवियर हमें नजर आता है उसकी आंखों में। बीनीथ डीप सेट आईब्राउज, बीनीथ मीन्स अंडर, उसके डीप सेट जो आईब्राउज थे उसके नीचे हमें आंखों में, चमकती आंखों में भर भर के शैतानी नजर आती है।
एंड हिज टीथ, और उसके दांतों की तो क्या बात कहें, विच वर अ पर्ली वाइट, एकदम एक्सट्रीम पर्ल के जैसा वाइट, पर्ल इज दैट मोती है ना, उसके जैसे एकदम वाइट उसके दांत हैं, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। क्या बोल रहे हैं कि भाई कई बार उसके दांत ऐसे चमकते हुए नजर आते थे कि वो एंग्लो इंडियन लेडीज को बहुत ज्यादा डरा देता था, है ना। एंग्लो इंडियन लेडीज किसको बोला है, एंग्लो से आई एम श्योर आप समझ गए होंगे, अ पर्सन रिलेटिंग टू ब्रिटेन, और एंग्लो इंडियन बोला है तो इसमें इंडियन का भी थोड़ा सा स्पाइस अप, आई मीन एड अप हो गया है। सो अ पर्सन हु इज रिलेटिंग टू बोथ ब्रिटेन एंड इंडिया, ऐसा इंसान जिसका रिलेशन ब्रिटेन और इंडिया दोनों से है, तो उनको एंग्लो इंडियन बोला गया है। तो एंग्लो इंडियन लेडीज को तो ये इतना डरा देता था अपने इन चमकते दांतों से ही। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन उसके हाथ कैसे नजर आते थे, ऐसा लगता था बिल्कुल ही श्रिवल्ड है, एकदम सिकुड़ चुके हैं जैसे बोलते हैं ना, ऐसा लगता था कि जैसे कई सालों तक उनको पिकल किया गया हो सन के नीचे। पिकल किया गया हो का क्या मतलब होता है, आप पिकल से वो वाली इमेजरी ड्रॉ करो कि जब अचार को धूप में सुखाया जाता है तो किस तरह से वो पूरी तरह से श्रिंक होने की कोशिश करता है, श्रिंक हो भी जाता है इनफैक्ट, राइट। तो वैसा ही कुछ इमेजरी यहाँ पर रस्किन बॉन्ड ने ड्रॉ करने की कोशिश की है कि उसके हाथ जो थे ना वो बड़े ही श्रंकन से नजर आते थे, बहुत ही पिकल्ड लग रहे थे, एकदम सूखे हुए पतले से, बहुत ऐसा नहीं लग रहा था कि मस्क्यूलर है, बहुत ही कमजोर पतले से एंड पिकल्ड लग रहे थे, राइट। तो हमें यहाँ से फिजिकल डिस्क्रिप्शन मिल गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटो वाज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रिटी मंकी, हाउ एंड वाई लाइक दैट, इस तरह से आपसे यह एक्सप्लेन करके आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आप ये सारी चीजें वहां पर मेंशन करोगे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, राइट। इसके बाद येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, कि भले ही पिकल्ड हाथ लग रहे थे, बहुत ही पतले से सिकुड़े हुए हाथ लग रहे थे, लेकिन उसके फिंगर्स बड़े ही क्विक थे, राइट। एंड विकेड, अगेन विकेड मीन्स मिस्चिवियस, एकदम शैतानी से भरे हुए। एंड हिज टेल, और उसकी टेल की तो भाई क्या ही बात कहें, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसके गुड लुक्स को ये ऐड करते थे। अब देखो जैसे ह्यूमंस के लिए गुड लुक्स में हम लोग बोलते हैं ना कि यार उसके जो फेस का कॉम्प्लेक्शन है वो उसके गुड लुक्स को और बढ़ा देता है, या जिस तरह से फीचर्स हैं हमारे, जैसे हमारे आईब्राउज होते हैं नेचुरली जो ग्रो करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो भी चेंजेस हम लोग बाद में कराते हैं इन केस, राइट। सो नेचुरली जिस तरह से बनाया जाता है तो वो हमारे गुड लुक्स को ऐड करते हैं, या फिर हम अपनी मर्जी से अगर अपने अंदर अपने फेस पर कुछ चेंजेस कराना चाहें तो वो गुड लुक्स को और बढ़ाते हैं। ऐसे ही मंकी के लिए थोड़ी हम उसके आईब्राउज की इतनी तारीफ करेंगे ना कि वाओ क्या डिजाइन है आईब्राउज का, द कलर ऑफ द हेयर, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। मंकी के लिए जो उसके गुड लुक्स को ऐड ऑन कर रहा है वो उसकी टेल है। ये किसके हिसाब से, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, और ग्रैंडफादर को लगता था कि भाई टेल जिसकी भी हो भाई वो किसी का भी गुड लुक को बढ़ा सकते हैं। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, अब इस टेल की कहानी क्या बता रहे हैं रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि भाई इसकी जो ये टेल थी ना ये थर्ड हैंड का काम करता था। अब आप खुद सोचो, देखो ये मंकी है, ये कहीं पर टंगा हुआ है, इसने अपना एक हाथ यहाँ यूज किया, एक हाथ में इसके पास बनाना है, तीसरा जो है इसके पास टेल है, तो अब इस टेल की मदद से ये फर्दर आगे यहाँ कैरी ऑन अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रख सकता है, या किसी और से कोई सामान उठाकर खींच सकता है एंड सो ऑन। सो ये बिल्कुल थर्ड हैंड का काम करते थे टोटो के लिए। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, क्योंकि अपनी टेल को यूज कर सकते थे ब्रांच पर लटकने के लिए। इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, डेलिकेसी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कुछ भी डिलिशियस एंड लग्जरियस आइटम, खाने की जो चीज़ होती है बहुत ही लजीज जिसे हम बोलते हैं, दैट इज डेलिकेसी। तो ये किसी भी फूड को अपने इस टेल से, जो कि बिल्कुल हैंड का काम करती थी, उससे स्कूप अप कर लेते थे, एज ए निकाल लेते थे। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो उसकी हाथों की रीच से काफ़ी दूर हो। Now grandmother always fussed, अब grandmother जो थी ना वो हमेशा बड़ी annoyed रहती थी। Now fussed मतलब होता है extremely irritated, बड़ी चिड़ी हुई रहती थी, annoyed रहती थी जब grandfather किसी नए bird या animal को घर पर लेकर आते थे। grandmother hardly used to like animals, ऐसा हमें समझ में आ रहा है उनके इस behavior से कि शायद उन्हें इतना ज़्यादा एनिमल से प्यार नहीं है जितना ग्रैंडफादर को था। सो इट वॉज डिसाइडेड, तो ये डिसाइड हुआ कि टोटो की प्रेजेंस के बारे में उनको नहीं बताया जाएगा, है ना। खौफ तो देखो सभी को होता है, तो यहाँ पर ग्रैंडफादर वॉज एक्सट्रीमली अफ्रेड कि अगर मेरी वाइफ को पता चल गया
तो मुझे मे भी खाना ना मिले कल से। सो इसीलिए उन्होंने टोटो की प्रेजेंस को एक सीक्रेट रखा। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टोटो की प्रेजेंस वाज अ सीक्रेट, व्हाई? तो क्या आंसर करेंगे आप? ग्रैंड मदर ऑलवेज फास्ट, वो हमेशा अनॉयड रहती थी, शी डिडंट लाइक जब ग्रैंडफादर यूज्ड टू ऐड अनदर बर्ड और एनिमल टू देयर होम, राइट। और लेकिन हुआ क्या, कब तक छुपा के रखते? शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, वो तब तक उसको छुपा के रखेंगे जब तक वो थोड़े अच्छे मूड में ना हो। नाउ ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम इन अ लिटिल क्लोजेट। आई कौन है यहाँ पर? आई यहाँ पर रस्किन बॉन्ड है। वो कहते हैं कि हमने कुछ टाइम के लिए इस टोटो को एक क्लोजेट में बंद कर दिया, एक अलमीरा में बंद कर दिया, जो कि मेरे बेडरूम वॉल तक कनेक्टेड था। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको बहुत ही अच्छे से टाई किया गया था, बांधा गया था। और सो वी थॉट, जैसा हमें लगता था कि हमने तो एकदम टाइटली अच्छे से सिक्योरली उसको वहाँ पर टाई किया है, टू अ पेग, एक पेग से ना। व्हाट इज अ पेग? ये जो इस तरीके की कील होती है ना, इसको हम लोग पेग बोलते हैं। दिस इज पेग। फास्टन्ड इनटू द वॉल, फास्टन्ड वर्ड का मतलब क्या होता है कि ये वॉल पर लगी हुई थी, है ना। तो इसका वॉल पर लगा होना, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इट वॉज कनेक्टेड टू द वॉल, दैट वुड बी अ रॉन्ग वर्ड। क्या वर्ड है? फास्टन्ड। देखो टी साइलेंट यहाँ पर मैंने रखा है। तो ये जो पेग था, इसको ये वॉल पर कनेक्टेड था, लेकिन इसके लिए द वर्ड फास्टन्ड हैज बीन यूज्ड। फास्टन योर सीट बेल्ट भी हम लोग बोलते हैं। एक आध दो और जरा सेंटेंसेस मुझे बता दो फास्टन से। अब कमेंट्स में फटाफट से बता दो। अब ये इनको लगता था कि भाई हमने इतने अच्छे से इसको एक नेल के साथ या कह लो पेग के साथ अच्छे से टाई करके रखा है, तो यहाँ से कहाँ जाएगा। इनके हिसाब से इन्होंने बहुत सेफ्टी से उसको जैसे रखा हुआ है। वो देखो यहाँ पर मैंने पेग भी आपको मेंशन करा है, दिस इज पेग, ठीक है, वॉल पर इस तरह से जो लगाते हैं। A few hours later, लेकिन कुछ घंटों बाद, when grandfather and I came back to release Toto, जब ग्रैंडफादर और मैं वापस आए टोटो को रिलीज करने, उसको फ्री करने की, चल बहुत देर से बंधा हुआ है यार, फ्री कर देते हैं थोड़ी देर। We found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. हमने क्या देखा कि वो वॉल जो ग्रैंडफादर की उनकी पसंद से पूरा वॉलपेपर से सजी हुई थी, ऑर्नामेंटल पेपर इज दैट डेकोरेटेड पेपर, है ना, जो वो आजकल लगाते हैं ना वॉल्स पर बहुत ही सुंदर तरह से डेकोरेट करने के लिए। इनफैक्ट पहले भी लगाया जाता था, बहुत ही सुंदर शीट होती है, उससे वॉल को डेकोरेट किया जाता है। तो वो सब कुछ वहां से निकली हुई थी, और अब जो नजर आ रहा था तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिक एंड प्लास्टर। उस वॉल में सिर्फ और सिर्फ ब्रिक और प्लास्टर नजर आ रहा था, दैट्स इट। पूरा वॉलपेपर वहां से गायब था। The peg in the wall had been wrenched from its socket. ये जो पेग था, जो वॉल पर अच्छे से फिट था, इसको बाहर निकाल दिया गया था, राइट। रेंच्ड का मतलब होता है ब्रोकन। उसके सॉकेट से जहां पर वो एग्जैक्ट फिट हुआ, उससे उसको बाहर निकाल दिया गया, वो टूट चुका था ऑलमोस्ट। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और रस्किन बॉन्ड का जो स्कूल ब्लेजर था उसकी क्या हालत हुई, विच हैड बिन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स। श्रेड्स का मतलब होता है इस तरह से टाइनी पीसेस, राइट, ऐसे श्रेड्स में था, पूरा छोटे 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 पीसेस बना दिए गए थे, राइट। तो देखो क्या हालत कर दी। एंड आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, और मैं यहाँ पर रस्किन बॉन्ड जो है वो सोच रहे थे कि अब ग्रैंडमदर क्या बोलेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ग्रैंडफादर को कोई चिंता नहीं हो रही थी। ही सीम्ड प्लीज्ड, ही वाज एक्सट्रीमली सैटिस्फाइड। प्लीज्ड मतलब होता है सैटिस्फाइड, वो बड़े सैटिस्फाइड थे टोटो की इस परफॉर्मेंस से। उनके लिए तो ये टोटो का एक ऐसा समझ लो लर्निंग सेशन था कि भाई वाह क्या परफॉर्मेंस दी है टोटो ने, इतनी नोटिनेस, इतना नोटोरियस नेचर। तो वो बड़े ही खुश थे, ही वाज एक्सट्रीमली सैटिस्फाइड। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर ने यहाँ पर सिर्फ एक कॉमेंट किया, ही सेड यार ही इज क्लेवर, बड़ा स्मार्ट है, उसको निकलना आता है यहाँ से। Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. यहाँ पर वो क्या फर्दर बोलते हैं कि देखो, वो रस्किन बॉन्ड को बोलते हैं कि थोड़ा और टाइम होता ना, वो तुम्हारे ये जो टॉर्न पीसेस थे ब्लेजर के, इनको एक रस्सी में बांधता और अभी तक तो वो विंडो से भाग चुका होता, लेकिन हमने इसे टाइम नहीं दिया, वरना ये इतना क्लेवर है, इतना स्मार्ट है कि ये एक्टिविटी भी कर लेता। सो ही सीम्ड इम्प्रेस्ड, वो काफ़ी इम्प्रेस्ड लग रहे थे। और इसी तरह का पेशेंस एक्सपेक्ट भी हम लोग करते हैं जब हम किसी पेट को पाल रहे हैं घर में, है ना, व्हेन वी हैव अ पेट एनिमल। तो ये सब तो देखो बहुत ही नॉर्मल है होना, बिकॉज हम अपने रिस्क पर एक एनिमल को घर पर लाए होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है दैट ही वॉज अ ग्रेट
pet animal, and or we can say that he was a great animal lover, right? ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमें ये बातें बता रहे हैं. His presence in the house still a secret. अभी भी टोटो के बारे में किसी को नहीं पता है, अभी भी सब सीक्रेट में है कि भाई टोटो जैसा कोई एनिमल है नहीं घर में. टोटो was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. अभी तक घर में नहीं पता है ज़्यादा किसी को कि भाई एक टोटो करके मंकी भी लाया गया है, तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक बहुत बड़े से केज में ट्रांसफर कर दिया जाता है, सर्वेंट्स क्वार्टर्स में, जहाँ पर सर्वेंट्स में भी रहते हैं, उनके ही एरिया में एक छोटा सा केज है, ठीक है, आई मीन नॉट छोटा बट अ बिग केज, आई एम सो सॉरी, एक बहुत बड़ा सा केज है जहाँ पर और भी बहुत सारे एनिमल्स एक साथ मिलजुल कर रहते हैं. सोशली टुगेदर का मतलब यही है कि सभी जो है एक दूसरे से सोशली बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, कोई दूसरे को परेशान नहीं करता है, हर कोई फ्रेंडली मैनर में एक दूसरे के साथ रहते हैं. अब वो एनिमल्स कौन कौन थे देखो, एक टोटोइज वहां पर था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स वहां पर है, अ टेम स्क्विरल वहां पर है, फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और कुछ टाइम के लिए तो मेरी पेट गोट भी वहां पर थी. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. जहां बाकी लोग बाकी एनिमल्स वर सोशली कनेक्टेड, ये मंकी किसी को सोने नहीं देता था रात भर. Wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब वहाँ भी उस केज में वो एनिमल्स को चैन से नहीं रहने दे रहा था, तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया ठीक है भाई ये एनीवे भी सबको परेशान करता है, तो अब मुझे जो है कहाँ जाना है, मुझे अगले दिन देहरादून जाना था, वहाँ से सहारनपुर से मुझे पेंशन कलेक्ट करनी थी. पेंशन इज सम अमाउंट, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद वो मिलती है, सो वो अमाउंट उन्हें कलेक्ट करने सहारनपुर जाना था. सो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो यार मैं इसको भी साथ में लेके ही जाता हूँ, ये वरना सबको परेशान करेगा. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. लेकिन रस्किन बॉन्ड किसी रीज़न से वहाँ नहीं जा पाए. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. लेकिन ग्रैंडफादर ने पूरी कहानी उसको ज़रूर बताई रस्किन बॉन्ड को कि भाई जो जो उनके साथ हुआ. अब क्या क्या हुआ. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. टोटो को रखने के लिए एक बड़ा सा कैनवस का बैग प्रिपेयर किया गया, ठीक है, बड़ा सा ब्लैक कैनवस किट बैग. इसको अंडरलाइन कर लेना प्लीज, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है. पूछ लेते हैं कई बार आपके पास रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो पूछ लेते हैं. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मतलब आपके पास पैसेज होता है, 3-4 लाइंस आपको एक पैराग्राफ की देते हो, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ें आनी चाहिए. Now this with some straw at the bottom became his new abode. और उस बैग में थोड़े से नीचे सूखी घास वगैरह रख दी. स्ट्रॉ उसी को बोला गया है, ड्राई ग्रास. यही उसके लिए अब एक नया घर बन गया फॉर फ्यू डेज. Now when the bag was closed there was no escape. और एक बार वो बैग बंद हो जाए फिर वहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. देखो टोटो का हाथ उसके बैग के चेन तक पहुंचेगा नहीं, और उस कैनवस का जो कपड़ा होता है वो इतना हार्ड है कि टोटो उसको बाइट करके अपना रास्ता नहीं बना पाएगा. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. ज़्यादा से ज़्यादा देखो वो एफर्ट मार सकता है तो क्या कि सिर्फ और सिर्फ वो बैग को रोल कर सकता है ना, मूवमेंट में ला सकता है, क्योंकि बैग ओपन तो होने वाला नहीं है. कैनवस का वो कपड़ा है तो वो टियर भी नहीं होगा, वो बाइट भी नहीं कर सकता है. अब सिर्फ 1-2 चीज़ें वो कर सकता है, तो क्या कि उस बैग को फ्लोर पर रोल कर सकता है, या ओकेजनली कभी कभार वो उसी में कूदेगा तो बैग के साथ वो ऊपर नीचे जंप होगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक शो टाइप का बन गया. दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स. जिसने कि बहुत सारे ऑनलुकर्स कौन होते हैं, पैसिव स्पेक्टेटर्स, एज इन जो वहाँ पर खड़े होकर बस ऐसे देखते हैं कि क्या तमाशा चल रहा है, देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कुछ नया देखने मिल रहा है, कैसा कुछ होता नहीं. अक्सर आप लोग रेलवे स्टेशन या क्राउडेड एरियाज में देखते हो कि एक कॉर्नर पर बड़ी भीड़ लगी होती है, जो लोग सिर्फ खड़े होकर देख रहे होते हैं, तो उनको बोला जाता है पैसिव स्पेक्टेटर्स, या आप बोल लोगे ऑनलुकर्स, राइट. तो रास्ते में लोग बस खड़े होकर देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है रेलवे स्टेशन पर. इससे ज्यादा टोटो कुछ कर सकता नहीं था. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. जब तक सहारनपुर था पहुंचे थे, टोटो बैग में ही रहे. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल,
बट जहाँ पर ग्रैंडफादर अपनी टिकट दिखा रहे थे एट रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल क्या होता है, इस तरह का एंट्री एग्जिट जो गेट होता है उसको हम टर्नस्टाइल बोलते हैं। आई एम श्योर आपने मेट्रो वगैरह पर या किसी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह का एंट्री देखा होगा जिसमें रॉड्स जैसे लगे होते हैं और वो आपके एंट्री पर यूँ पूरा का पूरा घूम जाते हैं, सो इसीलिए इसको टर्नस्टाइल बोला जाता है। तो वहाँ पर ग्रैंडफादर जो है वो अपनी टिकट दिखा रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, और हो सकता है ग्रैंडफादर ने थोड़ा सा बैग का चेन ओपन किया हो तो टोटो जो है वहाँ से निकल कर बाहर झांकने लगता है एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और टिकट कलेक्टर को एक बहुत ही वाइड सी ग्रिन देता है, यानी कि एक बहुत ही वाइड स्माइल वो देता है। अब यहाँ पर टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज, अब इसके बाद द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस he said, sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly. अब होता क्या है कि जैसे ही मंकी बाहर आता है और वो टिकट कलेक्टर को देखकर एक वाइड ग्रिन देता है, एक स्माइल देता है, तो डेफिनेटली भाई क्या होगा, कोई भी हैरान होगा, कोई भी शॉक्ड होगा। सो द पुअर मैन वाज टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब क्या होता है, शॉक्ड। एंड यहाँ पर द पुअर मैन कौन है, द टिकट कलेक्टर। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टिकट कलेक्टर की बात हो रही है। तो टिकट कलेक्टर को तो एकदम शॉक लग जाता है कि भाई ये क्या है ना, जब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो और सडनली वो चीज़ आपको नजर आ जाती है, देन यू आर टेकन अबैक। टेकन अबैक फ्रेज से डेफिनेटली आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, फटाफट से कमेंट्स में बना के दे दो। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसने एकदम से वहां पर अपनी होशियारी दिखाई, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज किया, और देखो देखो किस तरह से अपना फायदा यहाँ पर करता है। और वो ग्रैंडफादर को इरिटेट करने के लिए, उनके अनॉयंस के लिए क्या कहता है इमिडिएटली कि सर आई थिंक आपके पास डॉग है साथ में, इसका भी टिकट आपको पे करना ही पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector. सब कुछ वेस्ट रहा। ग्रैंडफादर ने पूरा ट्राई किया टोटो को बैग से बाहर निकालने का, जो कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट निकला। इन वेन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी वेस्ट जाती है, बिल्कुल आप मेहनत कर रहे हो, वो इन वेन चली गई का मतलब कि वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो ग्रैंडफादर ने टोटो को बेकार में ही बैग से बाहर निकाला, बेकार में ही उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि भाई वो मंकी है, ये एक डॉग तो क्या एक क्वाड्रूपेड भी नहीं है ना। हु इज़ अ क्वाड्रूपेड, एक ऐसा एनिमल जिसके 4 पैर हो, तो ये डॉग नहीं है, ये है ही नहीं। वो कोशिश पूरी कर रहे थे कि किसी भी तरह इसको मंकी ही प्रूव करे ताकि उनके पैसे बच जाएं। सो टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग, लेकिन टिकट कलेक्टर ने साफ बोल दिया कि नहीं भाई ये डॉग है, क्योंकि टिकट कलेक्टर को तो पैसे बनाने थे अपने। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसका कितना किराया लिया गया, 3 रुपए। ठीक है, तो 3 रुपए किसके दिए गए, 3 रुपीज फेयर की तरह कंसिडर किया गया उस टोटो का। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, अब थोड़ा सा यहाँ पर ईगो हर्ट हो गया था ग्रैंडफादर का भी, तो उन्होंने अपनी पॉकेट से एक और एनिमल बाहर निकाला, टॉर्टोइज था, तो बोला कि व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि इसके लिए कितना मैं पे करूँ, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप तो सभी एनिमल्स के लिए चार्ज कर रहे हो, बताओ भाई इसके क्या पैसे बनते हैं। सो टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज। टिकट कलेक्टर जो है वो ध्यान से उसको देखते हैं, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, और इस तरह से पोक करते हैं, चेक करते हैं। प्रोडेड का मतलब होता है ऐसे पोक करना, अपनी 4 फिंगर से ऐसे उसको चेक करते हैं। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और बहुत ही एक विनिंग लुक देते हुए कि अच्छा मुझसे होशियारी तुमने की। एंड सेड नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग। क्लियरली बोलते नहीं इसको तुम फ्री में ले जाओ, ये डॉग नहीं है। तो ट्रायम्फेंट का मतलब होता है एकदम सक्सेसफुल विनिंग लुक उन्होंने दिया कि उसके पैसे नहीं लिए, बट जो हमारा टोटो था उसके 3 रुपीज उन्होंने चार्ज कर लिए। Now when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. और ये चीज़ कन्वे नहीं की गई है चैप्टर में कि ग्रैंडमदर को कैसे टोटो का प्रेजेंस पता चलता है, लेकिन ये बात क्लियर हो जाती है कि अब ग्रैंडमदर को जब फाइनली पता चल जाता है और वो टोटो को एक्सेप्ट कर लेती हैं, अब हमें टोटो को देना था कंफर्टेबल होम, जो उसे मिल जाता है कहाँ, एक स्टेबल में, राइट, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी। नाउ फैमिली डोंकी, नाना इज द नेम, ठीक है, अब नाना बोलो, अब नैना बोलो, जो भी आपको बोलना है। तो इनका फैमिली डोंकी भी वहाँ पर था, उसके साथ
टोटो को स्टेबल में कंपनी मिल जाती है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अब जो पहली रात स्पेंड करनी थी टोटो ने स्टेबल में, ऑफ कोर्स हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पीसफुल तो नहीं होगी। ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। अब ग्रैंडफादर ऐसे नजर मारने आते हैं कि भाई देखें जरा ठीक है या नहीं, टोटो कंफर्टेबल फील कर रहा है या नहीं। तो एज अ पेट लवर ग्रैंडफादर अपनी सारी ड्यूटीज फुलफिल कर रहे थे। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. वो क्या देखते हैं कि जो ये डोंकी है ये क्या कर रहा है भाई, ये डोंकी बिना किसी रीजन से, apparent cause मतलब ऐसा कोई कारण नहीं नजर आ रहा था, वो क्या कर रहा था भाई, पुलिंग एट हर, वो क्या कर रही थी, आई एम सो सॉरी बिकॉज हर से डिनोट किया है, सो डेफिनेटली हम इसको उसी तरह से प्रेजेंट करेंगे। वो क्या कर रही थी नाना, वो अपने हॉल्टर को पुल कर रही थी ना। व्हाट इज हॉल्टर? हॉल्टर होता है हार्नेस। आपने देखा होगा एनिमल्स के नोज वाले एरिया से उनके नेक वाले एरिया में इस तरह से कुछ हार्नेस लगा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रूटल नहीं बट एक जेंटल उसको टाइड अप रखने के लिए कि इधर उधर रात में एनिमल्स ना निकल जाए, तो उससे कनेक्टेड उनको रखा जाता है। वो क्या कर रही थी, वो अपने हेड को दूर रख रही थी बंडल ऑफ हे से। हे इज दैट ड्राइड ग्रास, ठीक है, वो सूखी घास से खुद को दूर रख रही थी। समझ नहीं आया था ग्रैंडफादर को ये ऐसा कर क्यों रही है। नाउ ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, और ग्रैंडफादर जो है जैसा एनिमल्स के साथ यूजुअली ट्रीटमेंट होता है, क्या करते हैं एनिमल्स को, थोड़ा सा अगर आपको कुछ बताना है तो उनकी बात भी अगर आपको समझनी, थोड़ा सा इस तरह से हॉन्चेस पर यानी कि उनके बटक्स पर एक स्लैप उनको दे दी जाती है। तो ऐसा ही ग्रैंडफादर ने किया, उनको लगा कि ये क्या कर रही है नाना, ये इतना नॉर्मल सा क्यों बिहेव कर रही है। एंड शी जर्क्ड बैक, और वो एकदम से जर्क करती है एज एन बाउंस्ड ऑफ, एक बैकवर्ड पोजिशन में झटका सा लगता है नाना को, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और साथ में कौन घसीटता हुआ निकलता है, टोटो। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. उसने क्या किया था, नैना के ईयर्स से खुद को बिल्कुल अच्छे से होल्ड कर लिया, अपने दांतों से उसके ईयर्स को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर टंग गया था। टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नैना कभी भी दोस्त नहीं बने, ऑफ कोर्स नहीं बनेंगे। ऐसे कंपेनियनशिप कौन सा एनिमल, कौन सा ह्यूमन ढूंढना चाहेगा। सो नैना और टोटो कभी फ्रेंड्स नहीं बने बिकॉज उन दोनों के बीच में इस तरह से टिफ जो हुआ था। नाउ a great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of a warm water given to him by grandmother for his bath. अब टोटो के लिए एकदम ट्रीट हो जाता था जब ग्रैंडमदर उसको सर्दियों में गरम गरम पानी देती थी नहाने के लिए। He would cunningly मतलब बड़ी चालाकी से वो क्या करता था, पहले पानी का टेम्परेचर टेस्ट करता था अपने हाथों से, उसके बाद धीरे से वो नहाने के लिए उस पर उतरता था, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, जैसा कि उसने ऑथर को करते हुए देखा था। मी यानी कि ऑथर को उन्होंने जैसे करते हुए देखा था। तो यानी कि यहाँ से हम समझ गए कि टोटो यूज टू कॉपी या कह लो इमिटेट, है ना, या कह लो मिमिक, राइट, इस तरह से आप कुछ भी वर्ड या फ्रेज लिख सकते हैं। सो अंटिल ही वॉज इन टू द वॉटर अप टू हिज नेक, तो वो प्रॉपर जैसा उन्होंने ऑथर को करते हुए देखा था वही एक्टिविटीज वही एक्शंस वो कॉपी करके अपना नहाने का इंतजाम करता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. और एक बार वो उस पानी में कंफर्टेबल हो जाता था तो फिर पूरे अपनी बॉडी में सोप से वो खुद को रब करता था। And when the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और अगर जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो बहुत स्पीड से किचन फायर की तरफ भागता था और वहाँ पर खुद को वार्म फील करवाता था। If anyone laughed at him during this performance, और इस एक्टिविटी के बीच में जब कोई अगर गलती से हंस जाता था टोटो पर, his feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी भाई, उसको बड़ा बुरा लगता था, फिर वो नहाने ही नहीं जाता था। Now one day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन तो क्या हुआ कि ऑलमोस्ट टोटो ने खुद को जला ही लिया था बिल्कुल। कैसे, देखो, a large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़े से किचन केटल में क्या करा था, उसको फायर के ऊपर रख दिया था, पानी उसके अंदर था ताकि चाय बन सके। अब टोटो को उस टाइम पर कोई काम नहीं था, कुछ भी नहीं था करने को, सो उसने क्या डिसाइड किया कि वो ढक्कन हटा देगा, ही विल रिमूव द लिड।
And finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. और उसको लगा कि अच्छा अभी तो अच्छा टेम्परेचर है पानी का, उसको लगा नहाने के लिए एकदम बढ़िया है, वो अपना एंटर कर जाता है उस केटल में और उसका जो हेड था वो केटल से थोड़ा बाहर. एंड दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल. अब कुछ देर तक तो टेम्परेचर ठीक ही था, लेकिन जैसे जैसे पानी गर्म होगा, बॉयल हो रहा है वो नीचे से, उसके ऊपर केटल रखा हुआ है तो डेफिनेटली टेम्परेचर राइज करेगा, तो वो टोटो को अनकंफर्टेबल फील होने लगा until the water began to boil. अब पानी जो था वो खौलने लगा. And Toto then raised himself a little. अब उसको अनकंफर्टेबल जैसे ही फील हुआ, टोटो ने खुद को थोड़ा सा ऐसे उठाया. But finding it cold outside, लेकिन बाहर ठंड थी, sat down again. वो फिर से बैठ गया. He continued hopping up and down for some time. और ये लगातार चलता रहा, काफ़ी देर तक वो ऊपर नीचे जंप करता रहा until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. ये वो तब तक करता रहा जब तक ग्रैंड मदर वहाँ पर नहीं आ गई और उन्होंने क्या किया, उसको खींचते हुए केटल से बाहर निकाल दिया. हाफ बॉइल्ड, पूरा जल सकता था वो, लेकिन थैंक गॉड वहाँ पर ग्रैंड मदर पहुँच गई और उन्होंने उसको ड्रैग करके केटल से बाहर निकाल लिया. And if there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. ये लाइन क्यों बोली रस्किन बॉन्ड ने, कि भाई क्या बोला है उन्होंने कि अगर कोई एक पार्ट जो डेडिकेटेडली डिवोटेड है शैतानियों के लिए, तो हमें तो लगता है भाई टोटो में वो पार्ट ना कुछ ज़्यादा ही डेवलप्ड है. क्यों? ही वॉज एक्सट्रीमली मिस्चीवियस. वो हर एक टाइम सिर्फ और सिर्फ शैतानी ही करता था. He was always tearing things to pieces. वो हमेशा चीज़ों को टीयर करता रहता था. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. कोई मेरी आंट या कोई रिलेटिव अगर उसके सामने आ जाए तो वो पूरी कोशिश करता था कि किसी ना किसी के कपड़ों का नुकसान वो ज़रूर करे. And one day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. और एक दिन तो क्या हुआ कि डाइनिंग टेबल पर एक बहुत बड़ा बर्तन पुलाव का रखा हुआ था. Right? We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. देखा तो टोटो बैठकर खुद में राइस, खुद को मतलब मज़े से वो राइस खा रहा था. My grandmother screamed. और मेरी ग्रैंडमदर बहुत ज़ोर से चीखी ये देखकर. अब वो बाकियों के लिए था और टोटो ने वो सारा खाना ख़राब कर दिया. And Toto threw a plate at her. और ये जैसे ही वो स्क्रीमिंग वॉइस सुनी, टोटो ने प्लेट जो है ग्रैंडमदर के ऊपर ही फेंक दी. One of my aunts rushed forward. और मेरी एक आंट जो है वो आगे भागी and received a glass of water in the face. उनके फेस पर क्या पड़ा? पानी का ग्लास. टोटो ने उनके मुंह पर पानी का ग्लास मार दिया. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जैसे ही ग्रैंडफादर वहाँ पर आए, टोटो ने वो बर्तन पकड़ा और वो विंडो से बाहर निकल गया. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. और बाहर देखा तो अब टोटो कहाँ पर था? जैकफ्रूट ट्री के पेड़ पर, कटहल का जो पेड़ था उसके ब्रांचेस पर वो बैठा हुआ था, टहनी पर वो बैठा हुआ था, या डाली आप जो बोलना चाहो, वहाँ पर वो बैठकर उसके हाथ में अभी भी वो डिश थी, वो पुलाव अभी भी उसके हाथ में था. He remained there all afternoon. पूरा दिन वो वहीं पर रहा, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. आराम से धीरे धीरे वो राइस खा रहा था. उसने ठान लिया था कि एक भी ग्रेन, एक भी दाना वो नहीं छोड़ेगा अनाज का. And then, in order to spite grandmother, अब स्पाइट करने का मतलब क्या होता है कि किसी को हर्ट करना, क्योंकि ग्रैंड मदर उस पर चीखी थी, चिल्लाई थी, तो ग्रैंड मदर को हर्ट करने के लिए उसने क्या किया, वो बर्तन जो है पेड़ से नीचे ही फेंक दिया. एंड चैटर्ड विद डिलाइट. चैटर्ड क्या है? द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ मंकी. ठीक है, खुशी से एकदम चिढ़ाते हुए उसने क्या किया? चैटर साउंड प्रोड्यूस किया विद अ डिलाइट. डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस. खुशी से एकदम वो आवाज़ निकालने लगा. When it broke into 100 pieces. कहने का मतलब ये है कि नुकसान करके, डैमेज करके, he was so happy, extremely happy. And obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long. This is an important line आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ से रियलाइज हो गया कि भाई टोटो बाकी एनिमल जैसा नहीं है, ये वो एनिमल्स में नहीं है कि इसको पेट बनाया जा सके. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट. ग्रैंडफादर को भी ये रियलाइज हो गया. We were not well to do. हम इतने भी वेल्दी नहीं थे and could not afford the frequent loss of dishes. और इतना ज़्यादा loss of dishes, बर्तनों का नुकसान, कपड़ों का नुकसान हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे. फ्रीक्वेंट मतलब लगातार, कंटिन्यूसली बहुत नुकसान उन्हें हो रहा था. इतना क्लोथ्स, कर्टन्स, पर्दों का, वॉलपेपर का.
सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा, टोटो को फिर से सेल कर दिया और इस बार सिर्फ और सिर्फ 3 रुपीज़ में। तो देखो टोटो को परचेज कितने में किया था, 5 रुपीज़ में, ठीक है, उसको सेल कर दिया 3 रुपीज़ में। सिंपल मैथ्स है भाई, 2 रुपये का लॉस झेल कर भी, 2 रुपये का लॉस झेल कर भी टोटो को सेल कर दिया गया। क्या मतलब है इसका कि भाई वो समझ गए थे कि टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ एन एनिमल जिसको पेट की तरह रखा जा सके, और भी बहुत ज़्यादा अटेंशन उस एनिमल के लिए लगेगा। एंड दे रियलाइज्ड कि मे बी वो इस एनिमल के लिए अच्छे पेट ओनर्स नहीं हो सकते। ऑल्दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, बहुत कुछ उन्होंने किया, बट वी नो एनिमल नेचर है ना, अपना फ्रीडम, अपनी मर्जी से चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, इसी तरह से उनका नेचर होता है। सो एट टाइम्स इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू पेट एन एनिमल, राइट। तो ये हमने इस चैप्टर से अच्छे से समझ लिया है। नाउ फटाफट से हम लोग दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का कैरेक्टर स्केच कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, और यहाँ से आपको एक टिप्स एंड बिट्स में चैप्टर के इनसाइट्स भी अच्छे से मिल जाएंगे। सो टोटो की ही बात हम सबसे पहले करेंगे। टोटो जो था, ही वॉज अ बेबी मंकी, है ना, एंड वॉज परचेस्ड बाय द नरेटर्स ग्रैंडफादर फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। किसने खरीदा था, हमारे नरेटर यानी कि रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर ने उसको एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था ये भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, फॉर 5 रुपीज़, 5 रुपए में उसको खरीदा था। और देखने में तो बड़ा ही अट्रैक्टिव वो लग रहा था, विजुअली अपीलिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव वो लग रहा था, विद ब्राइट मिस्चीवियस आईज, उसकी आंखें एकदम शाइनी, शैतानी से भरी हुई, बीनीथ डीप सेट आईब्राउज, है ना, ये फ्रेज हमने पढ़ा था। His pearly white teeth scared the Anglo-Indian ladies, उसके जो pearly white teeth थे वो Anglo-Indian ladies को बहुत डराते थे जब वो हंसता था। His hands appeared shriveled, pickled वाला जो phrase था वो यही है, as if sun dried for years, ऐसा लगता था पता नहीं कितने सालों से सन के धूप में वो सूख चुके हैं। And Toto was quick-fingered and had a habit of sneakily lifting things, उसकी आदत थी चोरी छुपे सामान उठा लेने की। His tail added to his beauty, और उसका जो ब्यूटी को एड ऑन करता, उसकी ब्यूटी को और इन्हांस करता था, वो उसकी टेल थी। एंड इट फंक्शन लाइक अ थर्ड हैंड, और वो एक थर्ड हैंड के जैसे काम करता था। डिस्पाइट बीइंग प्लेफुल, इतना मिस्चीवियस होने के बावजूद ही वॉज रेस्टलेस, है ना, फनी एंड मिस्चीवियस होने के बावजूद भी ही वॉज रेस्टलेस, एकदम आप समझ लो कि एक जगह पर टिकता ही नहीं था। टू कीप हिम हिडन फ्रॉम द नरेटर्स ग्रैंडमदर, ही वॉज प्लेस्ड इन अ स्मॉल क्लोजेट एंड सिक्योरली टाइट। ग्रैंडमदर की नज़रों से दूर रखने के लिए उसको एक क्लोजेट में रखा गया, उसको वहाँ बांध के रखा गया। बट हाउएवर अपॉन रिटर्निंग अ फ्यू आवर्स लेटर, नरेटर और ग्रैंडफादर को पता चल गया कि भाई इसने तो सब कुछ खराब कर दिया है, ऑर्नामेंटल पेपर्स निकाल दिए हैं, पेग वहाँ से निकाल दिया है सॉकेट से, और नरेटर के स्कूल ब्लेजर तक को फाड़ दिया है। सो ही वॉज डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वो एनिमल था, ये आप लिख सकते हो अपने आंसर्स में। और वो बाकी एनिमल्स के साथ भी यू नो ही वॉज नॉट जेलिंग अप, तो बहुत अच्छे से उनके साथ फ्रेंडशिप वो नहीं कर पा रहा था जितने सोशेबली कनेक्टेड बाकी एनिमल्स थे। टोटो वॉज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ एन एनिमल, ही वॉज ऑब्जर्वेंट, नो डाउट, वो बड़ा ध्यान देता था इधर उधर की भाई चीज़ें लोग कैसे कर रहे हैं, इसीलिए तो वो बहुत इजीली कॉपी कर लेता था। ही मिमिक्ड द नरेटर्स वे ऑफ बेथिंग, है ना, नहाना उसने कितने अच्छे से कॉपी किया। His curiosity often got him into trouble, और उसकी क्यूरियस जो उसका नेचर था कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस भी जाता था। जैसे हमने वो केटल वाला इंसिडेंट देखा जिसकी वजह से डेफिनेटली उसको खुद को भी नुकसान हो सकता था। इवेंचुअली ही वॉज सेंट अवे एंड सोल्ड बैक टू द सेम टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज़, है ना। और फिर थक हार के जब सबको रियलाइज़ हो गया कि भाई ये एनिमल तो हमारे बस का नहीं है, उसको बेच दिया गया। तो ये कैरेक्टर स्केच था हमारे टोटो का। उसके बाद ग्रैंडफादर के कैरेक्टर स्केच पर आए तो डेफिनेटली हम ये बात मेंशन करेंगे दैट ही वाज अ पैशनेट एनिमल लवर, राइट। अपना खुद का उनका प्राइवेट जू था, अपने एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए पैसा स्पेंड करने पर वो बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। एंड ही वॉज कंसिडरेट, और ऐसा भी नहीं था अपनी वाइफ की चिंता नहीं थी, उनको पता था उनकी वाइफ की फीलिंग्स हर्ट होंगी, वो बहुत ज़्यादा अनॉयड रहती थी, तो उन्होंने उनको भी नहीं बताया।
टोटो की प्रेजेंस को सीक्रेट रखा जब तक वो अच्छे मूड में नहीं आए। तो बहुत अच्छे से वो चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे थे। वंस ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड टोटो, और जब ग्रैंड मदर ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था तो उन्होंने देखो टोटो के रहने के लिए प्रॉपर अच्छा स्टेबल प्रोवाइड किया, जहाँ पर द डोंकी नैना वॉज हिज कंपेनियन। अब ग्रैंडफादर जो है उनको टोटो के एंटिक्स भी इरिटेट नहीं कर रहे थे, उसके स्किल्स, वो जो भी करता था उसके टैक्टिक्स कुछ भी बुरे नहीं लगते थे। इनफैक्ट ही वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड कि यार ये एनिमल तो बड़ा क्लेवर है ना। वो बड़े सेटिस्फाइड थे कि नहीं एनिमल है ये तो यही करेगा, इसके एक्शंस ही ऐसे हैं। सो ही वॉज नोन फॉर हिज विट एंड सरकाजम। तो उनको क्या था कि भाई जो टोटो है ना ये बहुत ही बढ़िया एनिमल है। हिज इंटरैक्शंस विद द टिकट कलेक्टर, और उसके बाद उनका जो इंटरैक्शन था टिकट कलेक्टर के साथ, वहां से हमें उनके इंटेलिजेंस और सरकाजम का भी पता चलता है। जिस तरह से वो काउंटर क्वेश्चन कर लेते कि लो भाई ये भी तो एक एनिमल है, इसके क्या चार्जेस तुम लोगे, राइट। ऑल्दो वहां पर ट्रायम्फेंट लुक हमारे टिकट कलेक्टर ने दिया, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने एफर्ट्स लगाए, सो वहां से हमें पता चलता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट एंड सरकास्टिक भी थे। देन उनका जो अम्यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स थे उससे भी काफ़ी हमें ये चीज़ें पता चलती है। इसको और हम लोग इन्हांस करके आप चाहो तो इलेबोरेटेड वे में प्रेजेंट कर सकते हो, बट आपके लॉन्ग आंसर टाइप के लिए दिस मच वुड बी इनफ। नाउ अल्टीमेटली ही मेड द प्रूडेंट डिसीजन टू सेल टोटो बैक, और फाइनली वो एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेते हैं, जो कि देखा जाए तो चैप्टर के हिसाब से काफ़ी लॉजिकल एंड सेंसिबल डिसीजन भी था कि टोटो को वापस बेच दिया जाए उसी टोंगा ड्राइवर को, एज द मिस्चीवियस मंकी हैड बिकम टू ट्रबलसम टू कीप एज अ पेट, क्योंकि ये जो एनिमल है ये सभी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ट्रबलसम हो रहा है, डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड सो मच लॉस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये हमने कैरेक्टर स्केच देख लिया ग्रैंडफादर का, और यही दो कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। नाउ वी विल लुक इनटू सम क्वेश्चंस। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, Why did the ticket collector look closely at the tortoise? Now ticket collector ने इतनी ध्यान से क्यों देखा tortoise को? To check which category of animal it was, कि भाई कौन सी कैटेगरी का एनिमल है, to check if it was really a tortoise, ये देखने के लिए कि भाई सच में वो tortoise है भी या नहीं, to check whether it was alive or not, ये जिंदा है या नहीं, all of these. So what do you think is the correct answer? तो यहाँ पर the correct one will be to which category of animal it was, कि भाई ये जानवर किस कैटेगरी में है ना। तभी तो देखो आपने जब देखा कि टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग प्रूव कर दिया था, राइट, तो इधर से जब काउंटर एक तरह से अटैक करने के लिए वर्बल फाइट यहाँ पर जो चल रही थी ग्रैंडफादर और उस टिकट कलेक्टर में, ग्रैंडफादर ने जब उनको टर्टोइस दिखा दिया कि भाई बताओ ये कौन सा एनिमल है, इसके भी तो तुम चार्जेस लोगे, तो उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए वो क्या देख रहे थे कि भाई ये किस कैटेगरी का एनिमल है, एक बार चेक तो कर लेते हैं कि ये भी डॉग ना निकले। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड ग्रैंडमदर डू व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। ग्रैंडमदर क्या करती थी जब ग्रैंडफादर एक नए एनिमल या बर्ड को लेकर आते थे? शी ऑलवेज फर्स्ट, शी फेल्ट वेरी हैप्पी, शी वुड स्टार्ट क्राइंग एंड शी स्टार्टेड प्लेइंग विद इट। तो देखो बाकी तीनों तो काफी पॉजिटिव हैं, तो ऐसा पॉजिटिव एक्सप्रेशन या रिएक्शन तो हमें नहीं मिलता था ग्रैंडमदर से। शी ऑलवेज फर्स्ट यानी कि शी वॉज ऑलवेज अनॉयड एंड इरिटेटेड। अगला देखो, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी? मैंने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटो को प्रिटी मंकी बोला है, किस सेंस में टोटो को प्रिटी बोला है, किस सेंस में? इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वही वाला जो पार्ट था सारा, विल राइट इट एज इट इज दैट टोटो वाज अ प्रिटी मंकी। नो डाउट टोटो तो प्रिटी था भाई, बोल दिया तो बोल दिया। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ, वही सारी लाइंस आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके टीथ जो थे पर्ली वाइट थे, उसकी एक लंबी सी टेल थी जो उसकी ब्यूटी पर इनहेंस करती थी, आई मीन उसकी ब्यूटी में एड ऑन करती थी उसकी टेल। Thus, the author's grandfather called him a pretty monkey, और इसीलिए ऑथर के ग्रैंडफादर उसको pretty monkey बोलते थे, राइट? इसके बाद देखो, why does the author say Toto was not the sort of a pet we could keep for long? ये क्यों बोला था ऑथर ने कि टोटो उन जानवरों में से नहीं है जिसको हम ज्यादा लंबे टाइम तक पेट कर सकें? ऐसा क्यों? ये भी हमें चैप्टर के एंड तक पता चल चुका है। इसका रीजन क्या था? बिकॉज शुरू में हमने देखा कि ग्रैंडफादर वॉज अ पैशनेट पेट लवर, आई मीन पैशनेट एनिमल लवर। ही वॉन्टेड
कि भाई इसको वो अपने प्राइवेट जू में ऐड करें, अपने एनिमल का जो पूरा कलेक्शन है वहाँ पर इसको रखें। तो ऐसा नहीं था कि उनकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर था या नेगेटिव एटीट्यूड था, बट विद टाइम ही रियलाइज्ड कि नहीं, ये इसका जो मिस्चीवियस नेचर है, दिस इज ट्रबलसम एंड इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डैमेज, बोथ फाइनेंशियली एंड देखा जाए तो सोशली भी बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो रहा था कि किसी पर कहीं से भी वो अटैक कर देता था। दैट इज़ वाई ग्रैंडफादर ने ये लाइन बोली कि भाई ही वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ अ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, ये उन जानवरों में से नहीं है जो हम ज़्यादा लंबे तक यहाँ पर रख सकते हैं। सो द अल्टीमेट फ्रेज, अल्टीमेट वर्ड फॉर दिस क्वेश्चन इज मिस्चीवियस नेचर। टोटो का जो ये शैतानी वाला नेचर था, ये ट्रबलसम प्रूव हो गया। He disrupts both the animals in the zoo and the family's daily life. वो totally ना डैमेज करता था। disrupts मतलब डैमेज करना। The frequent destruction of dishes, बर्तनों का नुकसान, कपड़ों का नुकसान, कर्टन्स का नुकसान, वॉलपेपर का नुकसान, ये सब से क्या हुआ, फैमिली के फाइनेंशियल जो फाइनेंसेस जो थे वो बड़े ही सफ़र कर रहे थे। एंड जो ऑलरेडी इट वाज स्ट्रेच्ड थिन, मतलब ऑलरेडी देखो बहुत वेल टू डू फैमिली से वो नहीं थे, ऐसा लिखा है रस्किन बॉन्ड ने चैप्टर में। और ये सब होने की वजह से उनके फाइनेंसेस और भी ज़्यादा बहुत लिमिट, आप समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया था उनके लिए ये सब हैंडल करना। नाउ गिवन दीज चैलेंजेस द ऑथर एक्नॉलेजेस दैट टोटो मे नॉट बी अ सूटेबल लॉन्ग टर्म पेट। और ये सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए क्या डिसाइड किया ग्रैंडफादर ने कि यार लेट अस सेल हिम बैक, क्योंकि अब हम इसे एज अ पेट नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज ऑल राइट। सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। हमने प्रॉपर लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। वी कंप्लीटेड थीम्स, उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं कैरेक्टर स्केच के साथ। सो आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। If you have any doubts related to any phrase or word, let me know in the comment section. I will see you in the next class. Thank you so much.